का स्वागत है एसके सर की क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। इस तरह के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग इस प्रश्न को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे आते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणनांक है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये किसका फैक्टर जो अज्ञात संख्या से गुणा किया जाएगा। आपको दिया हुआ है 71, 71 को किस अज्ञात संख्या से गुणा कीजिएगा। तो 71 को मान लीजिए अज्ञात संख्या x है, गुणा कीजिएगा। फिर बोला कि गुणनफल में यानी कि 71x में गुणनफल में कितना जोड़िएगा, 47 को जोड़िएगा। उसके बाद नई संख्या जो प्राप्त की जाती है यानी कि 71x प्लस 47 ये एक नई संख्या हुई। इसे अगर 7 से विभाजित करते हैं, तो आपको क्या आएगा, 98 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अज्ञात संख्या क्या है, x है। मान लीजिए अज्ञात संख्या आपका x है, तो वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणनांक है, माने जो x आएगा वो किसका फैक्टोरियल है। तो देखिए 71x प्लस 47 इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 × 56, 7 × 9 63, 63 और 5, 7 × 56 के 6, 7 × 9 63, 63 और 5 हो गया 68। अब उसे 71x ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 686 माइनस 47। आप इसे घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, 16 में 7 गया या 9 और यहाँ बच गया कितना आपका 67 में 4 गया 63। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ये। तो आप इसे काटिए, कितना देखिए 9 बार में कट रहा है यानी 9 से इसे काट दिए तो x आपका 9 है, यानी वो अज्ञात संख्या क्या है 9 है। लेकिन क्वेश्चन पूरा किस संख्या का गुणनांक है, यानी वो किसका मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में आप एक नंबर दिया है ये 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 5, ऑप्शन नंबर 3 7 और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है 3। तो ये किसका मल्टीपल है, तो ये किसका मल्टीपल है 3 × 3। तो देखिए 3 × 3 यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 4। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या है आपको देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न बराबर पूछे था और आसान तरीका से कैसे बनाएंगे, यानी कि पूरा 1 से 9 तक का गुना करें, यानी कि 9 का पहाड़ा, 9 का क्या हो गया आपका 9 का पहाड़ा करना है, 9 का टेबल। क्लियर है, तो 9 का टेबल करेंगे, 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग, मतलब अगर आप इसे कीजिएगा 9 × 2 कितना हो गया 18, 9 × 3 क्या हो गया 27, 9 × 4 कितना हो गया 36, 9 × 5 यानी कितना हो गया 45। इसी तरह 1 से 9 तक गुना कीजिएगा तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किस अंक के बराबर है। यानी कि आप अगर इसे जोड़िएगा तो 1 और 8 क्या हो गया 9, 2 और 7 क्या हो गया 9, 6 3 क्या हो गया 9, 4 और 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो आपका किस अंक के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है 2, 2 जो है ऑप्शन 9 है, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गई 9। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है 4923 × 3995 × 738 एवं 83 × 9 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक बताए। आपको यूनिट डिजिट बताने बोल रहा है, तो इस टाइप का प्रश्न में यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस अंक का यूनिट डिजिट दिया गया है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए पहले वाला का यूनिट डिजिट क्या है 7 लास्ट, फिर लास्ट वाला 5, फिर क्या है 738 का 8 लीजिए, फिर 83 का 3 लीजिए और क्या हो गया 9। गुणनफल के इकाई स्थान पर अंक बताए। तो देखिए आपको यहाँ इसमें 7 × 35 35 अट्ठे कीजिएगा तो 0 आ जाएगा 3 ये 9। देखिए तो आपको यहाँ पर 5 × 8 40 यानी यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0, यानी कि गुणनफल के इकाई स्थान का अंक बताए। तो गुणनफल का इकाई स्थान का अंक 1 नंबर ऑप्शन 0।
चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ दो संख्या क्या है, तो देखिए आपको दिया a प्लस बी इक्वल्स टू 50 और a इस टू बी बोल रहा है आपको 2:5 है, माने 2/5 है। तो आपको बोला कि ये संख्या क्या है, तो a प्लस बी जोड़ के 5 है और a इस टू बी कितना है, आपको 2:5 है, 2 बटे, यानी कि अगर a और b यानी 2x और ये 5x दोनों को जोड़ेगा तो 7 है, यानी ये हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि 7x इक्वल्स टू 50, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 50/7। लेकिन आपको a निकालना है, तो a इक्वल्स टू 50/7 कीजिए, आपका a का कितना रेशियो है 2 × 2 कीजिए, तो कितना हो गया ये 50 दूनी 100/7, यानी कि a कितनी आ गई 100/7। आपको b निकालना है, तो b कैसे निकालिएगा, तो b हो जाएगा उसी प्रकार, आपको b हो जाएगा 50/7 × 5, यानी कि 250/7। चलिए आपका यानी ऑप्शन क्या हो गया, 4 नंबर आंसर ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी एक नंबर ऑप्शन दिया 25, दो नंबर ऑप्शन 11, 3 नंबर 8 और 4 नंबर 10 दिया हुआ। तो आपको बोला दो पूर्णांकों का जिनका गुणनफल 24 है, तो गुणनफल 24 है मतलब आप क्या कर सकते हैं, 24 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप लिख सकते हैं, देखिए न्यूनतम मान, तो आप क्या कर सकते हैं 24 × 1 24, ठीक है, 12 × 2 24, 8 × 2 24 और 4 × 6 कीजिए 24, या 6 × 4 कीजिए वही 24। तो आपको बोला ये दोनों का न्यूनतम मान, यानी न्यूनतम मान क्या है, इनके योग गुणनफल के योग का न्यूनतम मान क्या है, यानी कि आप अगर इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो गया 25, इसे जोड़िएगा तो कितना हो गया ये 14, इसे जोड़िएगा तो आपको हो गया 11 और इसे कीजिएगा तो ये 10, यहाँ पर आपको हो जाएगा 25। तो आपसे प्रश्न हुआ न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या है, तो सबसे छोटा मान क्या है 10 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्या में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। यानी कि आपको बोला है उनका योगफल और अंतर से 30 अधिक है, तो आपको क्या करना, देखिए योगफल हो गया a प्लस बी और अंतर से 30 अधिक है, यानी कि अंतर कर दिए 30 अधिक है, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए आप क्या कीजिएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 30, वो दो संख्या क्या है a और b, संख्या दो क्या है a और b। तो आपका देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये 2b इक्वल्स टू कितना हो गया 30, यानी कि b इक्वल्स टू कितना हो गया 15। अब आपको पूछ रहा है कि उनका गुणनफल 900 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो गुणनफल क्या हो गया a × b इक्वल्स टू 900 दिया है और आपको तो b निकाल लिए हैं 15, तो a कितना हो गया 900/15, इसे काटिएगा तो ये 60 बार में, यानी कि आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कितनी है 60 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 नंबर, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, मान लीजिए पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या आपको बोल रहा है दोगुनी, यानी 2 × x। अब इनका गुणनफल कितना है आपका 2048, अब ये 2 से कट गया 1024, x से x को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा x² इक्वल्स टू 1024, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया √1024, यानी कि 32। तो ये आपसे पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन है, तो अगर x 32 है तो दूसरी तो दो गुनी है, तो दूसरी संख्या यानी कि 64 हो गया, तो आपको छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या आपको क्या मिला 32, यानी आपका आंसर कितना हो गया 32, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि आपको बोल रहा है कि 1 से 100 तक
सभी संख्या के अंकों का योग आपको निकालना है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको क्या बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 9 मान लीजिए। तो इसी प्रकार अगर कीजिएगा तो आपको यहाँ 10 बोल रहा है, तो 10 को तो 2 अंक हो गया, तो यहाँ पर क्या कीजिए 1 + 11 को 1 + 1, इस तरीके से आपको बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक जो होता है अंकों का रिपीटेशन, तो आपको कितना बार होता है 20 बार। तो देखिए 1 + 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 9 + 9, ये कितना बार आता है 20 बार। ठीक है, क्लियर है आपको। और उसके बाद आपको क्या कर देना है +1 कर देना है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो इसकी एक फॉर्मूला हो गई, तो आप क्या लिखे n × n + 1/2 कि कितना बार आता है 1 से 9 तक, यानी 20 बार, +1 n मतलब 9 × 10/2, इसे काटिएगा 45 × 20 + 1। देखिए 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90, यानी कि 900 हो गया, और ये +1 यानी कि आपका हो गया 901। 901 मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप इसे और भी नोट कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है, देखिए आपको याद रखना है क्या होता है कि 0 आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 0 कितना बार आएगा आपका, 0 आपको आएगा 11 बार। 1 कितना बार आएगा आपका आएगा 21 बार। अब 2 कितना बार आएगा, इसे नोट कर लीजिए 20 बार। 3 कितना बार आएगा आपका 20 बार। 4 कितना बार आएगा 20 बार। 5 कितना बार आएगा 20 बार, 20 बार। 6 कितना बार आएगा 20 बार। उसी प्रकार 7 भी कितना बार आएगा 20 बार। 8 कितना बार आएगा 20 बार। 9 भी 20 बार। लेकिन आपको उस प्रश्न में क्या बोला गया था, सभी अंकों का योग ज्ञात करना है। तो आपका सभी अंकों का योग ज्ञात करने के लिए आप कितना निकालें 901। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है कि सभी संख्याओं का योग क्या है, अंकों का नहीं, संख्याओं का योग अगर रहता है, तो आप क्या करते हैं n × n + 1/2 करते हैं, और 100 × 101/2 करते हैं, तो इसे 50 बार में, तो यानी कि आपके आंसर क्या आता है 50, 5050 आता है। लेकिन आपको अंकों का योग बोला, तो अंकों का योग करने के लिए आपको उस टाइप का n × n + 1, और कितना बार आएगा 9 20 बार। और 100 का हम लोग क्या करते हैं, देखिए 100 में आपको अंकों का योग कीजिए तो 1 + 0 + 0, तो यानी कि 1 यहाँ पर और 1 आया। तो ये इसी तरह का सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए आज जो सेशन है, जो पिछले ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को मैंने लाया है नंबर सिस्टम से। आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा और आप लोग इसे नोट कीजिए। और चलिए, धन्यवाद।